देखिए, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, वंदन है। देखिए, करना क्या है कि एक परीक्षा हो रही है 14 तारीख को नारायणी सेना सेवा ट्रस्ट की। इस परीक्षा को मैं इसलिए इतना डीपली ले रहा हूँ कि आप क्या करिए कि इसकी तैयारी करिए। मैं प्रीवियस पेपर लेकर आया हूँ लेवल 2 का। जैसे लेवल 1 में लेकर आया था कि आपका प्रीवियस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि बताता है कि अगले एग्जाम में किस तरह टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप आज मैं लेकर आया हूँ लेवल 2 जो कि 9th और 10th के लिए। सबसे पहले मैं जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ कि नारायणी सेना सेवा ट्रस्ट जो परीक्षा हो रही है उसको पास होने के बाद आपको फायदे क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो इसमें प्रश्न जो सेट हो रहे हैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है जो कि आगे कभी भी भविष्य में आप एग्जाम दीजिएगा तो उस एग्जाम में क्या करेंगे, आएंगे जरूर। आइए हम लोग पहले समझते हैं कि नारायणी सेना सेवा ट्रस्ट है क्या। देखिए, नारायणी सेना सेवा ट्रस्ट 2025। देखिए, ये ट्रस्ट जो चलाया जा रहा है 2024 से चलाया जा रहा है और इसका 2025 में भी क्या किया जा रहा है, एग्जाम लिया जा रहा है। अभी तक एक बार पेपर हुआ था, दूसरी बार पेपर हो रहा था। इसमें क्या हो रहे हैं कि टॉपर जो पुरस्कार टॉपर स्टूडेंट होंगे, और टॉपर माना किसको जाएगा, 95%। ठीक है, 95% जितने भी प्लस पाएंगे उनको क्या मिलेगा, एक लैपटॉप वितरण किया जाएगा। पुरस्कार में एक लैपटॉप दिया जाएगा, एक लैपटॉप दिया जाएगा। और दूसरी चीज यह है कि जो टॉपर जैसे फर्स्ट आएगा, इसमें जो फर्स्ट विद्यार्थी आता है, फर्स्ट वाले विद्यार्थी को क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले विद्यार्थी को मिलना है सैमसंग का टैबलेट। सैमसंग का क्या मिलेगा बेटा, टैबलेट मिलेगा। ठीक है, और जो सेकेंड नंबर पे आएगा, सेकेंड नंबर पे, ये टॉपर तो अलग है मैटर, जो 95% नंबर अर्जित करता है उसको लैपटॉप दिया जाता है, और ये जो फर्स्ट प्राइज प्राप्त करता है उसको सैमसंग का टैबलेट दिया जाएगा। और सेकेंड जो प्राइज प्राप्त करता है, जो सेकेंड आता है, उसके लिए एक साइकिल रखा गई है। और साइकिल में भी जो आप लोगों के मतलब पर्सनालिटी को डेवलप करे, साइकिल रेंजर साइकिल दी जाएगी। ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड नंबर पे जो पुरस्कार रखा गया है, एक स्मार्ट वॉच रखा गया है, एक स्मार्ट वॉच रखा गया है। देखिए, कोई भी पुरस्कार क्या होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप क्या करेंगे, इस एग्जाम से मिलेगा क्या आप लोगों को, आप लोगों को फायदा ये रहेगा कि जो आप लोग इसके लिए तैयारी करेंगे, प्रश्न बहुत अच्छे आएंगे, वो क्या करेंगे, भविष्य में आपको बहुत ही काम देंगे। और ये जो आपको आप अर्जित करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, या 95% आपको हो सकता है कि लैपटॉप भी अर्जित करेंगे, तो आपको आगे आने वाली भविष्य क्या करेगी, आपकी निखारेगी। क्योंकि सभी जो पढ़ाई आजकल हो रही है सब ऑनलाइन माध्यम हो गया है, तो आप आराम से आप लैपटॉप में देख सकते हैं, सैमसंग के टैबलेट में देख सकते हैं, साइकिल से घूम सकते हैं, स्मार्ट वॉच का कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपना जो कह सकते हैं कि प्रीवियस पेपर। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्रीवियस पेपर को। देखिए, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या क्या है। तो हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है 11 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है पहला क्वेश्चन का। उसके बाद क्या होता है कि मध्य स्वर कहते किसको हैं। देखिए, मध्य स्वर जो कहते हैं ये अ को कहते हैं। किसको कहते हैं, अ को। क्योंकि स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मध्य स्वर, स्पष्ट स्वर, और एक होता है, उसको आप लोग पता करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, पंकज में कौन सा समास है। देखिए, पंकज में जो है ये बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर
ए है। जहां पे देखिए चौथा क्वेश्चन है हर्ष, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जहां पे हर्ष होगा, शोक होगा, घृणा होगी, ये वहां पे क्या होगा, विस्मय बोधक क्या होगा, विस्मय बोधक अलंकार होगा। आगे देखिए पांचवा है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो चिल्लाहट में जो प्रत्यय बनेगा ये क्या बनेगा, प्रत्यय का मतलब होता है जो अंतिम शब्द बने, ठीक है। जैसे इसमें हो जाएगा आहट, क्या हो जाएगा, आहट, चिल्लधन आहट बराबर चिल्लाहट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो कि मतलब रूपांतरण शब्द होते हैं, ठीक है, हिंदी से रूपांतरित होते हैं। तो आप इसमें क्या कहिएगा कि जो तद्भव शब्द हैं क्या हैं जी, काज हैं, इसमें क्या है, काज। सातवां किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो जो एक वचन शब्द इसमें देखिए पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा दर्शन, तीसरा प्राण, चौथा हस्ताक्षर। कह रहा है कि एक वचन है, तो एक वचन जो होता है सोना है, क्या है, सोना। वह बाजार जा चुका, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, वह बाजार जा चुका, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इस वाक्य में जो काल है, ए देखिए पहला ऑप्शन है पूर्व भूतकाल, दूसरा ऑप्शन है बी सामान्य वर्तमान काल, सी आसन्न भूतकाल और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। तो जो वह बाजार जा चुका है मतलब कि भूतकाल हो गया, और ये समझ में आ रहा है करने से कि क्या हो रहा है कि वह बाजार जा चुका है, ठीक है, संदेह भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि जब क्रोध होगा तो रौद्र होगा, क्या होगा, रौद्र रस के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसको आप, और वीर रस का अस्थाई भाव आप लोगों को पता है क्या होगा, उत्साह, और भयानक रस भय, विभत्स रस ये बताए हैं कि जहाँ पे घृणा होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मैं बताया था कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको गिद्ध नोच के खाता है, तो यही सब चीजें। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा शब्द देखिए तत्सम, विदेशज, तद्भव, देशज। देखिए जो देशज शब्द है ये तो पता चल जाता है कि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, वही हमारे देशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो कि कह लीजिए आपकी विदेश से आते हैं, मतलब अपने भारत को छोड़कर अन्य जगहों से जो आएंगे उसको बोलेंगे विदेशज शब्द। और तद्भव जो कि मैं बताया हिंदी का रूपांतरण होता है। लेकिन ये तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं कि जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में उपयोग किया जाता है। तो जो परीक्षा है ये तत्सम शब्द है, कैसा है, तत्सम शब्द। आइए हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर है परोक्ष का विलोम शब्द है। तो परोक्ष का विलोम शब्द जो होता है प्रत्यक्ष होता है, क्या होता है, प्रत्यक्ष। स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, अति परोक्ष का परोक्ष हो गया, अपरोक्ष का अपरोक्ष, ये तो सरासर गलत दिया है, ठीक है, इसका कोई मतलब। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बेटा वह घर से बाहर गया मतलब कि घर को बिल्कुल क्या किया, छोड़ दिया। तो जब घर को बिल्कुल छोड़ दिया तो आपादान कारक, आपादान से अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से क्या हो गए, अलग हो गए पत्ते, तो ये गिरे। तो आप कह सकते हैं वह घर से बाहर चला गया, तो घर को तो बिल्कुल भी छोड़ दिया, तो अब यहाँ पे क्या बनेंगे, अपादान, क्या हो जाएंगे, अपादान। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। जैसे शुद्ध शब्द आप जब भी लिखिएगा तो लिखिएगा जी जी विषा, जी जी विषा। तो ये क्या हो जाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये केवल नारायणी सेना सेवा ट्रस्ट की परीक्षा में ही नहीं, आप कई बार कहीं भी जाएंगे परीक्षा देने, जिजीविषा और कवयित्री, ये कवयित्री जो लिखा जाता है ये इस तरह लिखा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। दो क्वेश्चन बहुत ही फेमस हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये दे दें, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। देखिए अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद है ये बनेगा अति धन आचार बराबर क्या होता है बेटा, अत्याचार होता है। ये 14 नंबर का आंसर है डी।
मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी आप लोग किसको कहते हैं? न मछली को कहते हैं, न लक्ष्मी जी को कहते हैं, न सरस्वती जी को कहते हैं, किसको कहते हैं? दुर्गा को। तो ऑप्शन ठीक लगा है पहले से ही। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची जो होगा क्या होगा? दुर्गा। जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहा जाता है? देखिए गृह क्या कहा जाएगा? गृह तो रहेगा घर। अकिंचन ये तो कोई मतलब ही नहीं है। अभिषेक ये नाम है। आगे देखिए अनिकेत, घर जिसके पास नहीं रहता है, गरीब रहता है, उसको क्या कहा जाता है? अनिकेत। देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है आप लोगों को। पयोधी का समानार्थी शब्द है दूध का, समुद्र का, वारी का, दुग्ध का। तो दुग्ध और दूध एक ही चीज है। वारी मतलब जल होता है, तो पयोधी का क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? समुद्र। ऑप्शन नंबर बी। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि जो शब्द होता है, मैं बताया कि कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ये भी क्या हुआ? पहले से सही लगा तो इसको ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए, जातिवाचक। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। तो इसमें देखिए क्या होगा? अच्छा तो होगा नहीं, क्योंकि ये गुण बता रहा है मोहन का। एक लोगों का ये बता रहा है, तो इसमें विशेष से पूछ रहा है। ठीक है, विशेषता और विशेष में अंतर होता है। तो ये जो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, आप क्वेश्चन करेंगे तो विशेष मिलेगा। जैसे कौन एक अच्छा विद्यार्थी है? मोहन। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहन। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कामायनी के रचनाकार कौन है? तो देखिए कामायनी, झरना, आंसू, इस सब चीज के रचनाकार जो मैं बताया था उनको बताया था जयशंकर प्रसाद को। किसको बताया था? जयशंकर प्रसाद को। तो ऑप्शन नंबर ये भी क्या है? सही है। देखिए ये हम लोगों का करेंट से क्वेश्चन है। किससे? करेंट अफेयर से क्वेश्चन है ये। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये हम बताए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ये जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे ये 1913 में किए थे। ठीक है, तो पहली बार इन्हीं को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और ये एक भारतीय थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम में। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का देखिए लाल किला जो बनवाया था शाहजहां बनवाया था। कौन बनवाया था? शाहजहां। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था, तो आगरा का ताजमहल कौन बनवाया था? ठीक है, और जामा मस्जिद कौन बनवाया था? कुतुब मीनार कौन बनवाया था? इस बार क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू, जो कि कहाँ पे बनी थी बेटा राज्यपाल? ये मुख्यमंत्री भी थी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है इसी पे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उनका नाम है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का सुचिता। क्या था? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और राज्यपाल भारत की प्रथम कौन बना? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो मैं बताया था कि देखिए जब 7 रहेगा, जब 7 रहेगा तो ये उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। और 7 से ऊपर वाला जो मामला रहेगा उसको बोलेंगे क्षारीय। क्या बोलेंगे? क्षारीय। और जो 7 से नीचे वाला मामला रहेगा उसको बोलेंगे अम्लीय। क्या बोलेंगे? अम्लीय। तो ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन में क्षारीय विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए इस पेपर में तो बास्केटबॉल दे दिया कि खिलाड़ियों की संख्या ऑप्शन नंबर ए 5 होती है, लेकिन आपके जो एग्जाम में पूछ सकता है कि वॉलीबॉल में कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है? एक कोर्ट में 6 पाए जाते हैं। ठीक है, 6 से 12, अक्सर 15 रखे जाते हैं कि कोई खिलाड़ी अगर घायल हो जाए तो इनपुट आउटपुट होता रहे। और बाकी क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? और वर्ल्ड कप किसने जीता? वर्ल्ड कप किसने फाइनल में हारा? ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर, विधानसभा परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी होती है? तो विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा हो, ये बात वहां तक जाने के लिए जो निम्न आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। कितनी होती है बेटा?
30 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो है, ये बात ठीक है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो भगत सिंह का नारा बताइए। भगत सिंह का नारा था कि इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी का नारा बताइए, करो या मरो। सरदार पटेल का नारा बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को जो अपनाया गया, अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रीय गीत लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ठीक है, चटर्जी लिख लीजिए। तो ये जब अपनाया गया था, बात हो रही है 24 जनवरी 1950 को। आगे राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि सीमा क्या है? तो राष्ट्रीय गीत हम लोग गाते हैं 65 सेकंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार भी बन जाए। राष्ट्रीय गीत का गायन अवधि है 65 सेकंड। तो इस बार जो क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाते हैं? तो राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं, राष्ट्रगान ये गाते हैं बेटा 52 सेकंड में। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। और राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड में? 65 सेकंड। विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर, क्या बोलते हैं उसको? मृत सागर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी। सबसे उत्तम किस का कोयला माना जाता है? किस किस्म का कोयला? तो आप जानते हैं जो सबसे उत्तम होता है एंथ्रेसाइट होता है, और जो सबसे निम्न होता है बिटुमिनस। क्या होता है? बिटुमिनस, अगर निम्न की बात की जाएगी तब। नेक्स्ट, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? देखिए हम लोग 8 ग्रह पाया जाता है पृथ्वी पर। 8 ग्रह के नाम कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि और अरुण और वरुण। यम को क्या किया गया? पहले 9 थे तो 52 ग्रह साबित कर दिया गया। तो आप इसमें करेंगे क्या कि जो सबसे ठंडा ग्रह पूछ रहा है कि कौन है, सबसे अधिक दूरी पे क्या है? वरुण है। क्या है जी? वरुण है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सबसे ठंडा ग्रह। तो इस बार एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह जो होता है बेटा, ये मंगल होता है। कौन सा होता है? मंगल। इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है इसको बोला जाता है ब्राह्मी लिपि। कौन सा बोला जाता है? ब्राह्मी लिपि। लेकिन आपसे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उसमें पूछ देगा कि अथर्ववेद की लिपि क्या है, सामवेद की लिपि क्या है, और ऋग्वेद की पूछा ही है तो यजुर्वेद की लिपि क्या है। तो उसको क्या करिएगा, आप लोग पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ये ऋषभ थे। और ये पारसनाथ का कौन सा क्रम है बेटा? पारसनाथ का कौन सा क्रम है? तो आप लोग महावीर स्वामी पारसनाथ, इसको बोलते हैं पार्श्वनाथ। क्या बोलते हैं? पार्श्वनाथ। ये क्रम आप लोग क्या करेंगे, और क्रम को आप लोग याद करके आएंगे। तो अगला जो इसमें है नेमिनाथ है, यहाँ पे लिख लीजिए। चौथा जो ऑप्शन दिया नहीं है नेमिनाथ, तो इनका क्रम याद कर लीजिएगा आप लोग घर जाके कि कौन से नंबर पे है, ठीक है। तांबा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए जो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत का क्या है कि तांबा उत्पादित ज्यादा है, और छत्तीसगढ़ कोयला में, कर्नाटक किस चीज में जी? कहवा या कॉफी में। नेक्स्ट, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन सा बेटा? राजीव कुमार। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सस्पिशन है, इसमें सस्पिशन बरकरार रखिएगा। और आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जवाब दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अमेजोन के वर्तमान सीईओ कौन है? देखिए अमेजोन के जो वर्तमान सीईओ हैं एनडी जेसी हैं। कौन से बेटा? एनडी जेसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को ही किया गया था। एक दिन का कितना परसेंट? 18 घंटे है। देखिए एक दिन का कितना परसेंट, एक दिन में कितने घंटे होते बेटा? एक दिन में, ध्यान से समझिएगा आप लोग,
24 घंटे होते हैं। कितने? 24 घंटे। तो आप कह सकते हैं कि एक दिन का कितना प्रतिशत? 18 घंटा, मतलब घंटे में पूछ रहा है। तो पहले है 18 और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और प्रतिशत का क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये नोट कीजिए, 6 तिलिक 18, 6 चौका 24, 4 से 25 बार में कटेगा तो 25 टाइम 75% क्या होगा? इसका आंसर होगा। और ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। देखिए तो इसका क्या है कि जो एक दिन का कितना परसेंट 18 घंटा है, इसमें क्या है कि ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो आप लोगों का क्या होगा कि एक दिन में ये जो 18 घंटा पूछा है तो इसका 75% आएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 42 नंबर। एक वस्तु को 760 रुपए में बेचे जाने पर, देखिए आपके पास क्या है कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु को आप लोग क्या कर रहे हैं कि 760 रुपए में बेच रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? 760 रुपए में बेच रहे हैं, तो एसपी बराबर क्या आ गया? 760 रुपए। अब करेंगे क्या? देखिए क्वेश्चन में 5% की हानि हुई वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और हानि कितना हो गई? हानि जो हुई थी वस्तु की, ये 5% हुई थी, तो एल का मान कितना हो गया? 5%। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि एल बराबर 5/100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको एक बार में, ये 20 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये आपका क्या आ गया? सीपी। ये क्या आ गया? सीपी। और ये क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि जो होगी 20 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 19 की होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक वस्तु 760 रुपए में बेच रहा है, तो इसको हानि हो जा रही है 5%। ठीक है, तो कितने में बेचेगा कि क्या होना चाहिए जी? तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि 19 से एसपी के बराबर होगा। तो 760 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पे हानि 19 रुपए की हो रही है, तो 19 बराबर कर दीजिए 760 के। 19 चौका 76, 40 के। और ये क्या है? सीपी जी 20 है, तो 40 में हम लोग सीपी में गुणा करेंगे, 20 है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 800 रुपए। क्या हो जाएगा बेटा? 800 रुपए। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? 800 रुपए। ठीक है, इसकी खरीदी कितनी होगी 42 नंबर की? 800 रुपए। अगला क्वेश्चन 43 नंबर जो है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैं जब लाभ हानि पढ़ा रहा था तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था उस टाइम का। देखिए होगा क्या 43 नंबर में कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी 50 है करा, और क्या करा कि सीपी कितना है? 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या हो? बराबर हो। तो हम कह सकते हैं एसपी हमारा कितना है? एसपी और बटे सीपी। एसपी कितना बेटा? 42, और सीपी कितना हो जाएगा? 50। और इसी का क्या करा है? तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितना हो रहा है जी? सीपी 50 है, तो ये जो घटेगा अपना कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 8 बटे एसपी कितना है? 50 है, तो 50 रख लीजिए, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 कर दीजिए। 50 दूनी 100, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। यही आपका 16% आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। देखिए 44 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ये थोड़ा सा पीडीएफ में कट गया है तो इसको समझते हैं। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2/1/2 वर्षों में 300 रुपए हो जाती है। निवेशित धनराशि क्या है? देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है? 8% वार्षिक ब्याज की दर दी गई है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व इट। 8% दर कितना दिए गई है? 8%। और पूछ रहा है कि कोई धनराशि 2/1/2 वर्षों में 300 रुपए हो जाती है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि 2/2 समय क्या हो जाएगा? 2/1/2 का मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4, 1 5/2।
और क्या पूछ रहा है कि जो साधारण ब्याज बनेगा कितना बनेगा 300, कितना बनेगा 300। तो मूलधन क्या करना है ज्ञात करना है, मूलधन क्या करना है ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि जो साधारण ब्याज होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है 300 बराबर मूलधन पता नहीं है, दर पता है कितना 8% और टाइम कितना है 5/2। तो 5/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बटा 100 है, यह बात समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे काटिए, देखिए यहाँ पे काटना है 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10 0। और यहाँ पे क्या करिए कि 2 चौका 8 और 2 से कट गया 2 चौका 8, 4 पंजे 20। तो ये जो 5 होगा 5 इधर जाएगा, इधर भाग है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि P/5 बराबर 300। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500। तो मूलधन हमारा कितना था 1500, कितना था बेटा 1500। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। जया और विजया के नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है नंबर का। जया और विजया के भार का अनुपात, यहाँ पे देखिए जया और कौन है बेटा विजया, इनके भार का जो अनुपात बना है 4/5 है। यदि इनके भार का योग 72 किग्रा है तो विजया का भार कितना होगा। देखिए जो अनुपाती योग बनेगा आप कह सकते हैं कि अनुपाती योग जो बनेगा, देखिए अनुपात जो होता है उसी का योग करते हैं। तो इधर 4 है इधर 5 है, जया 4 विजया 5, तो ये बनाएंगे कितना 9, अनुपाती योग 9 हो गया। तो पूछा कि विजया का भार कितना होगा, देखिए विजया 5 है तो 5/9 गुणे कितना हो जाएगा बेटा, गुणे कितना हो जाएगा 72 दिया है ना, हाँ 72 किग्रा है। तो यहाँ पे 72 कर दीजिए, 9 8 72, 8 पंजे 40 किग्रा हो जाएगा। तो 40 किग्रा पे आप क्या करिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 45 का ए। और 46 का देखिए बोल रहा है कि 24 और 60 के लिए, 24 और 60 के लिए तृतीयानुपाती क्या होगा। देखिए जब मैं लेवल 1 करा रहा था तो उसमें मध्यानुपाती दिया था और मैं बताया था कि देखिए तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि x बराबर क्या होता है b²/a, मतलब a हमारा क्या दिया है, a दिया है 24, b दिया है क्या 60। तो हम क्या करेंगे b² करेंगे, सूत्र ही होता है। तो b का क्या दिया है 60 दिया, 60 गुणे 60 और अपन a कितना दिया है 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 से 60 को काटेंगे 30 बार में, 30 पंजे 150, कितना आएगा 150। यही हमारा आंसर आ गया। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 नंबर, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। देखिए पहले से बोल रहा है कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो प्रथम संख्या क्या हो गई 1, क्या हो गई 1, और अंतिम संख्या क्या हो गई 100। तो बोल रहा है इसका सूत्र होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 होता है। तो आप क्या करिए 1 + 100 अपान क्या करिए 2, तो 101 बटा क्या होगा 2। जब 101 में भागा 2 का देंगे यहाँ पे 101 अपान 2, 2 × 10 और 0.02 × 10, 51 कितना आ जाएगा 5। तो आप क्या करिए ऑप्शन नंबर, अच्छा 2 × 10, 51 नहीं होगा 50 होगा, 2 × 10 और यहाँ पे 2 × 10, तो 50.5 होगा। तो आप 50.50 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 47। नेक्स्ट है यहाँ पे 48 नंबर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 आदमी या 10 औरतें एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 4 औरतें उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 आदमी और कितनी औरतें 10 औरतें। तो ये हम कह सकते हैं कि एक आदमी कितनी औरतों के बराबर है। तो इसका क्या करेंगे भाग देंगे ना जी।
तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा 10/5, तो 5 दूना क्या होगा 10, मतलब एक आदमी बराबर है 2 औरतों के। तो यहाँ पे लिखिए कि कह रहा है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 20 दिनों में कर सकते हैं, तो एक कार्य को 20 दिन में करेंगे तो 3 आदमी या 4 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ये जो मिलकर कितने काम करते हैं, 10 औरतें जो हैं ये एक कमवा को 20 दिन में कर रही थी, तो ये 20 दाम में कितना हो गया 200, तो 200 औरतें हो जाएंगी काम को कर रही हैं। आगे देखिए वो कह रहा है कि 3 औरतें हैं, क्या कर रहा है 3 औरतें, क्वेश्चन में कह रहा है 3 औरतें 4, यहां पे देखिए कह रहा है कि 3 आदमी और 4 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 3 यहाँ पे माने हैं ना, एक आदमी बराबर कितना माने हैं, एक आदमी बराबर 2, तो यहाँ पे जो 3 औरतें हैं 3 आदमी हैं और यहाँ कर लीजिए 3 आदमी दिया ना, 3 आदमी प्लस 4 औरतें कितना है, देखिए 3 आदमी, यहाँ पे एक आदमी जब 2 औरत के बराबर है तो 3 आदमी कितना हो गया 3 गुणे 2 औरत, यही ना जी, प्लस 4 औरत क्या है इसमें इंक्लूड है, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 4 10 औरत, कितना हो गया 10 औरत। और क्या कह रहा है कि 3 आदमी प्लस 4 औरत, ये क्या करेंगे कि पहले क्या है इसमें कितना 3 दूना 6, 3 दूना 6 4 10, ये कितनी 10 औरत के बराबर हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो ये तो हुआ। अब कह रहा है कि जो ये कमवा कितना 200 है, 200 औरत है ना, तो यहाँ पे जो औरत को भाग दीजिए, 200 औरत इधर है और 10 औरत इधर है, तो इसको जब भाग देंगे तो औरत से औरत कट, ये 0 0 कट, तो समय कितना लगेगा 20 महिलाएं मिलकर क्या करेंगे काम को समाप्त कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 49 नंबर, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, ठीक है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो देखिए एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को, यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 1600 मीटर मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, कितने मिनट में जी 4 मिनट में। तो आप क्या करिए कि पहले जो 1600 है इसको बदलिए किलोमीटर में, 1600 को जब किलोमीटर में बदलिएगा तो इसका 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 1.6 किलोमीटर आएगा, कितना आएगा 1.6 किलोमीटर। अब कह रहा है कि 4 मिनट में जाता है, तो 4 मिनट प्रति घंटा को किस में बदल लीजिए, 4 मिनट को घंटा में बदल दीजिए, तो 4 से क्या करेंगे भाग देंगे 60 को, तो 4 एकम 4 15 चौका 60, 1/15 घंटा, 1/15 घंटा। देखिए अब लग जाएगी सवाल, ये किलोमीटर है इधर घंटा है, तो क्या करते हैं कि हम लोग चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सूत्र हम आपको बताए हैं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना है 1.6 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 1/15 घंटा, कितना लग रहा है 1/15 घंटा। तो ये क्या होगा ऊपर जाएगा, इधर भाग है तो गुणा में बदलिए, 1.6 गुणे 15/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 एकम 15 9 24, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है, तो एक अंक पे क्या करिए आप लोग दशमलव लगा लीजिए, तो आपका उत्तर कितना आ गया 24, कितना आ गया 24। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा ये पहला सही हो जाएगा A 49 का, ठीक है। यहां देखिए 50वां क्वेश्चन है 50 नंबर का, कि किलोमीटर प्रति घंटा की अवधि में 35 मीटर प्रति सेकंड की मान ज्ञात कीजिए। मैं बताया कि अगर कोई चीज मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है तो 5/18 से गुणा करते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो 18/5 से गुणा करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड दिया है 35, तो देखिए 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और इससे कितना मीटर में प्रति सेकंड में बदलना है 35, 5 सते 35, 18 सते 126 किलोमीटर प्रति
घंटा में ये क्या हो गया, बदल गया। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो 51 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि संख्या x 4441 11 से विभाजित हो जाती है तो x का मान बताना। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको दिया है x 4441, अब पूछ रहा है कि 11 से विभाजित कीजिए, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे कि 11 से विभाजित हो जाएगा। देखिए जिसको विभाज्यता का नियम 11 का पता रहेगा वो कर लेगा। विभाज्यता का नियम 11 से हम यही लिखवाए थे कि विषम संख्या का, यहाँ देखिए विषम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग। तो देखिए विषम संख्या हमारे पास क्या हो रही है, x प्लस 4 प्लस क्या है 1, और माइनस किसके है बराबर, माइनस किसके बराबर है, माइनस है सम संख्या के। तो सम संख्या यहाँ पे क्या है 4 और 4, 4 प्लस 4, ये क्या हो गया x प्लस 5, और ये माइनस क्या हो गया 4 4 8, x बराबर क्या हो गया, इधर 8 माइनस 5 बराबर क्या हो गया 3, और 3 यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पे, तो 3 4 4 4 1 क्या होगा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। 52 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 0.0002222225 का वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल देखिए क्या करना है कि इसका वर्ग निकालना है। तो वर्ग हम लोग बहुत ही आसानी से निकालेंगे। देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, 225, क्या लिख सकते हैं 225, और 225 कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5 6, तो पहले 1 लिख दीजिए और यहाँ पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। तो ये देखिए जो है 15 का वर्गमूल होता है, किसका 15 का, और ये किसका वर्गमूल है 6 जीरो है, तो 3 जीरो कर दीजिए। बात समझ रहे हैं। तो 15/1000 हो गया। अब इसको 3 अंक पे क्या करिए, 0.15 है यहाँ पे, जीरो बढ़ा दीजिए और दशमलव लगा दीजिए। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर। 53 नंबर को आइए हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से हल करते हैं। देखिए ये क्या है 24 है, 24 माइनस 25 माइनस 26 माइनस 27 माइनस 28 माइनस 29। जब आप लोग क्या करे होंगे कि बोर्ड मास का नियम पता होगा आपको, तो सबसे पहले किसको तोड़ते हैं, बार को या रेखा कोष्ठक को। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 24 माइनस बड़ा कोष्ठक 25 माइनस मझिला कोष्ठक 26 माइनस छोटा कोष्ठक 27, 28 में से जब 29 को घटाएंगे तो -1 बचेगा। क्या बचेगा -1 बचेगा बेटा। तो ये क्या करेंगे, जब 27 में से 27 को और घटाएंगे -1 को, तो ये क्या बचेगा, बचेगा 28। क्या बचेगा 28। अब देखिए ये 28 माइनस 26 और यहाँ पे -25 और माइनस क्या है 24 है, तो क्या करेंगे 26 में से 28 घटेगा, क्या बचेगा -2, और इधर क्या है जी 25 है, इधर क्या है 25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 और माइनस क्या हो जाएगा 24। इसको थोड़ा घटाइए, कितना बचता है, इसको घटाइए 25 में जब -2 घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा 27 बचेगा। यहाँ देखिए ये जो -25 और +2 क्या बचेगा यहाँ पे 27, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24 बराबर -3 बचेगा। क्या बचेगा -3। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। तो -3 इसका आंसर आ गया। अब 54 नंबर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए कह रहा है कि 0.2 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब और अपान क्या है 0.2 प्लस 0.1 का होल वर्ग। देखिए ये कह रहा है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र हो जाएगा, और ये कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व में क्या होगा कि इसको a मान लेते हैं, a बराबर 0.2, b बराबर क्या मान लेते हैं 0.1। देखिए ये सूत्र बन गया a क्यू माइनस बी क्यू का, और ये सूत्र जो नीचे है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। तो ए की जगह ए, बी की जगह बी का मान रख दीजिए। ए का मान देखिए रखिए यहाँ पे 0.2 माइनस बी का मान कितना है जी 0.1, और इधर कोष्टक में क्या हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर और प्लस 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 0.1 और प्लस क्या हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर अपन क्या होगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.1 प्लस क्या होगा 0.1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो आगे देखिए सब सॉल्व करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, ये 0.1 है तो प्राप्त क्या होता है 0.1 इंटू 0.07 अपान 0.09, तो इसको कह सकते हैं कि इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 0.007 अपान क्या आ जाएगा 0.09। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 7/90, क्या बचेगा 7/90। यही आपका क्या था आंसर था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे 7/90 क्या दिया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बढ़ेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए मैं बताया था कि दशमलव को पहले भिन्न में बदल दीजिए और भिन्न का लसमसा आपको सिखाया ही है। तो देखिए दशमलव को भिन्न में बदलिएगा 3.6 है तो इसको 36 बटा क्या लिख सकते हैं 10, और 1.8 है तो 18 बटा क्या लिख सकते हैं 10, और अगला क्या है 144 बटे इसको क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। तो मैं यही सूत्र बताया था आपको कि जब भिन्न का लसा पूछे तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है अंश का लसा अपान हर का मस। जब अंश का लसा बेटा करेंगे 36, 18, 144 का जब लसा लेंगे तो 144 आएगा, और मसा सबसे बड़ा वाला होता है तो मसा देखिए 10, 10, 1000 का मसा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो अंशों का लसा अपान हरों का मसा हो गया। तो हमको जब इसका भाग देंगे इसमें तो प्राप्त होगा 0.144, ऑप्शन नंबर सी यही क्या है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंधे क्या दिया है 14 दिया है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 1008 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बात चल रही थी कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, तो दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंधे 14 दिया है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 9x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14x। अब दो संख्याओं का अनुपात उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया 1080, तो दोनों संख्याओं का क्या करेंगे गुणनफल करके किसके बराबर कर देंगे 1080 के। अब बताइए 14 9 कितना होता है 126, और x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितने के 1080 के, ये 1080 रहेगा 1080 के। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा ये कड़ी में 1080 अपान क्या हो जाएगा, अच्छा 1008 दिया है ना 1008 कर लीजिए, सॉरी इसको क्या कर लीजिए 1008 कर लीजिए 1008, ठीक है 1008 बटे 126 करेंगे तो 1008 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल छोड़िए ये क्या करेगा कि 126 से 1008 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान 8 आ गया। तो पूछा संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली संख्या आप माने इसको कितना, पहली संख्या 9x माने, दूसरी संख्या कितना 14x, तो 9 का 8 में करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 14 अट्ठे कितना होगा 14 गुणे 8, 8 चौका 32, 8 कम 8 3 11 112, 112 पहला आ गया मान, और पहला 72 और दूसरा कितना गया 112, यही मान पूछा था। तो आप क्या करेंगे 72 112 वाला ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप देखिए 57 नंबर माया और छाया की आयु का अनुपात 6 संबंधे 5 है। माया 6 और छाया कितनी है 5। अब 15 वर्ष के बाद मतलब जोड़ा जाएगा अनुपात 9 संबंधे 8 हो जाएगा, तो माया की वर्तमान है। देखिए इसको x मान लीजिए 6x प्लस 5x, सॉरी 6x बटे 5x
और प्लस कितना जोड़ रहा है 15 वर्ष बाद, 15 कर दीजिए इसको भी और इसमें भी 15 कर दीजिए, बराबर कितना हो जा रहा है 9/8। पक्षांतर करना है, 8 का गुणा देखिए इसमें करना है, 8 का गुणा 6x प्लस 15 में करना है और बराबर 9 का गुणा बराबर 9 का गुणा किस में करना है 9 5x प्लस किस में करना है बेटा 15 में। अब देखिए गुणा करिए 8 छक 48x प्लस क्या होगा कि 15/120 बराबर 9 × 45x प्लस 15 × 9 135। ठीक है, सब पक्षांतर करने के बाद 3x बराबर क्या बचेगा 15, x बराबर क्या बचेगा 5। तो पहला क्या पूछा माया की वर्तमान आयु, तो माया को हम 6x माने थे, तो इसका 6 गुणे x का वैल्यू कितना दिया 5, 6 × 30 वर्ष। तो माया कितने वर्ष की थी बेचारी 30 वर्ष की थी। कितने वर्ष की 30 वर्ष की, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2 कोष्ठ में LW प्लस LH प्लस WH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रखिए मान इसमें 2 और देखिए यहाँ पे 5 साते करेंगे तो क्या होगा 35 और 7 11 सते 77 सॉरी LH है ना, तो L 9 × 45 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया LH का जो वैल्यू होगी 45 होगी और WH की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 63। कितनी होगी 63। तो इसका जब करेंगे तो 2 और इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 143। कितना प्राप्त होगा 143। 2 का गुणा जब 143 में करेंगे तो पाएंगे क्या 2 3 6 2 चौके 8 2 एकम 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये क्या हो गई सवाल गलत हो गई। इसको आप लोग सर्च करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83 तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो हम जानते हैं जहां तक की बात होती है x माइनस 1/x² का फार्मूला देखिए क्या होता है x² प्लस 1/x² माइनस 2 x इंटू क्या 1/x, x से x कट जाता है तो इसका देखिए मान दिया है 83। 83 माइनस 2, 83 माइनस 2 कितना बचेगा 81। तो 81 बराबर किसके है बेटा x माइनस 1/x² के। तो आप कह सकते हैं कि x माइनस 1 x माइनस 1/x बराबर 9। बात समझ रहे हैं। तो अब कह रहा है क्या निकालने के लिए x³ माइनस 1/x³। तो यहाँ पे देखिए x³ माइनस 1/x³ का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x। इसका देखिए मान 9 दिया है, यहाँ पे 9 आया है, 9 3 का 27 हो जाएगा ये, और माइनस इसका मान क्या करना था निकालना था। तो आप क्या करेंगे इसका मान जब होगा 700 कितना आया था 729 में प्लस करेंगे कितना 27, तो ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ का मान 756। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि हम मान लेंगे कि हमारा क्या है मिश्र धन मूलधन दिया है, मूलधन दिया है बेटा, मूलधन दिया है P बराबर 5120। उसके बाद क्या दिया है कि रेट जो है कितना दिया 12.5 और समय कितना दिया है समय 3 वर्ष। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P1 प्लस R/100 के पावर 3। तो P दिया 5120
1 प्लस 12.5 को हम 125 बटा 10 लिख सकते हैं। तो 10 का गुणा जब 100 में करेंगे तो 1000 होगा, तो सीधे लिख दीजिए 125 बटे 1000, ठीक है। और इसके पावर क्या कर दीजिए 3, इसको काटिए, देखिए 25 पचे 125, 25 चौका 100 जीरो, 5 बटे 40, ये 1/8 हो गया, 1/8 हो गया कि नहीं, 8 एकम 8, 1 9 बटे 8, तो आप कर दीजिए 5120, 5120, और ये क्या हो जाएगा गुणा 1/8 गुणे 1/8 गुणे 1/8, ठीक है। तो यहां से हमको जो मान प्राप्त होगा, ये काटने पर जो मान प्राप्त होगा, ए बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, ए बराबर प्राप्त हो जाएगा हमको 7290, ठीक है। और इसमें करेंगे क्या कि ए माइनस पी होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो 7290 में से 5120 को क्या करिए घटा दीजिए, 5120 को क्या करिए घटा दीजिए, तो ये प्राप्त क्या होगा जी 2170। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 60 का 2170 ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा कि जो प्रश्न होगा 61 नंबर, निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि में बता, ये अदिश राशि पूछा है कि अदिश राशि कौन है। सदिश राशि में बताया था कि जिसमें देखिए बेटा वह लग जाए वो क्या हो जाएगा सदिश राशि, लेकिन ये देखिए अदिश राशि पूछ रहा है, तो कार्य क्या है, कार्य केवल विस्थापन को छोड़कर ऐसा होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में गति की दर को क्या कहते हैं, गति की दर को वेग कहा जाता है, गति की दर को वेग कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। रसोई गैस का मिश्रण है, क्या मिश्रण है बेटा, रसोई गैस का जो मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन है, ये 64 नंबर। हम लोग बढ़ेंगे अब 65 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए जीवाश्म ईंधन कह रहा है कोयला, लकड़ी, तेल, पीर, ये सब नहीं होता है, बिजली है, ठीक है। चाक का रासायनिक नाम क्या है, तो चाक का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में आप लोग क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इस बार हो सकता है कि एग्जाम में सेल्सियस आ जाए। ये क्या अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, मैं बताया था, साइंस में पढ़ाया भी था। सबसे कम जो होता है लाल का होता है, और सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। इसका सूत्र भी होता है विग्योर, बैगनी हपी नाला। नेक्स्ट, हेनरी किसकी इकाई है, प्रेरकत्व की, इसकी प्रेरकत्व की। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, तो देखिए ग्रेफाइट सुचालक है। आगे, जंग में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया शामिल है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया शामिल है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। सब पक्षियों के अध्ययन को, और भी बहुत सारे अध्ययन होते हैं जो कि आप लोग उसका नाम याद कर लीजिएगा। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, 2 चेंबर होते हैं। मानव में पित्त का स्राव होता है यकृत से। लार में एंजाइम पाए जाते हैं एमोइलेज। सामान्य मानव का रक्त होता है थोड़ा क्षारी होता है, क्या होता है, क्षारी, या कह सकते हैं कि 7 से थोड़ा सा ज्यादा, 7.2345। हीलियम नाभिक कणों को क्या कहते हैं, अल्फा कण। देखिए ईच एंड एवरी पेन वेयर होगा, क्या होगा इसका, वेयर रेड हो जाएगा। ईच एंड एवरी पेन क्या हो गया, वेयर रेड हो जाएगा। मैनी खाली स्थान मेन कम शेयर, मैनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। देज दियर ब्यूटीफुल हार्म्स हैज होगा यहाँ पे। और द कैट जंप्ड ओवर द वॉल होता है, क्या होता है, ओवर। कोई भी व्यक्ति जब जंप करता है तो ओवर करता है, तब कूदता है ना बाहरी तरफ। ही इज वेटिंग द बस स्टॉप, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, दी बस स्टॉप, सॉरी एट बस स्टॉप। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी, ऑप्शन नंबर बी। नो इज ऑल मीन्स, ये क्या हो जाएगा, नो इज ऑल मीन्स क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट। कोई रहता है ना ओवर कॉन्फिडेंट जो कि इसको
जीवन में बैक करने का काम ही करता है। उसको कह सकते हैं मुहावरा के बेस पे घमंड, क्या बोल सकते हैं, घमंड। जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो घमंड भी विकसित होता है। देखिए सी टू पेरिस लास्ट ईयर, इसका क्या होगा, सी वेंट टू पेरिस, ठीक है, गो वेंट गान होता है। और यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। फटल का पूछा है तो इसका क्या होता है, डीडली, क्या होता है, डीडली, ऑप्शन नंबर डी। ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स चेंज इनटू किसमें, पैसिव वॉइस में। देखिए पैसिव वॉइस शायद हम पढ़ाए थे लेकिन अगले साल पढ़ाए थे। तो ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, हो सकता है कि आप लोगों को याद हो, ऑप्शन नंबर ए, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, जो कि टेंस को पहचानना सीख गया वो आराम से कर लेगा। सी सेज टी.आई. अशोका, I have given you some books change in the indirect speech, indirect और direct speech, इसका क्या हो जाएगा उत्तर, he tells Ashoka that he has given him some books। ऐसे क्वेश्चन में केवल इसको हटा कर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को टेल्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए I do it for you, इसका क्या हो जाएगा, कैन, क्या हो जाएगा बेटा, कैन हो जाएगा, कैन आई डू इट फॉर यू। सी इज मैरिड विच ए रिच मैन, रिच मैन के क्या होता है, सी इज मैरिड टू ए रिच मैन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, देखिए डिफिनेटली, डी ई एफ आई एन आई टी ई एल वाई, ठीक है, इसका मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर एक सही कर लीजिएगा। 94, 95 क्या होता है, आफ्टर ए लॉन्ग, आफ्टर ए लॉन्ग क्या होता है, पुश द फाइनली आंसर माई क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पी ए यू एस सी, इसको लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एंटोनिम्स चाहिए ऑफ द रोबोस्ट का, तो इसका वीक होगा, वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर होता है, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्टली वर्ड, इसमें ये पेपर नंबर 1 में भी था ये क्वेश्चन, तो बी यू आई एल डी आई एन जी, बिल्डिंग होता है, ठीक है, ये पेपर नंबर 1 में भी था। आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट, सिंपल फ्यूचर, क्या होगा इसका, सिंपल फ्यूचर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 99 होगा प्लीज स्टॉप मेकिंग, हो जाएगा, ये पेपर नंबर 1 में भी था क्वेश्चन, मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, स्टार को क्या, तारा को क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो वहीं बोल रहा है कैन नॉट बी काउंटेड। अगर मैं पूछूं आप अपने शरीर के या सिर के बाल को काउंट कर सकते हैं, तो वहां भी लिखेंगे कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। तो ये रहा हमारा पेपर जो कि सॉल्व हुआ, बैक पेपर था, प्रीवियस पेपर जिसको बोलते हैं, नारायणी सेना सेवा ट्रस्ट 2 का। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज।